सुबह सुबह किसका फोन? हेलो, क्या? 2 पानी कम चाय भेज दो, मलाई मार के शमशान में लकड़ी के कॉन्ट्रैक्टर के यहाँ। अरे भाई, तुमने किसका नंबर घुमाया है? नहीं नहीं, ये बीवीदा ढाबा का नंबर नहीं है, ये डाकू हम 5 का अड्डा है। यहाँ चाय नहीं पीते, यहाँ खून पीते हैं। क्या हुआ जानू, सुबह सुबह रॉन्ग नंबर लग गया? आज आपके लंबे लग जाने के चांसेस हैं। तुझे क्या फर्क पड़ता है? तू हेलो, क्या? अरे मुझे क्या मालूम कल्याण मटके में क्या आया है? देखो, ये रतन खत्री का घर नहीं है, ये आनंद माथुर का घर है। वही भी फोन करता है। किसका फोन था? वो मटके का फोन, मटके का नहीं, वो कल्याण का फोन। कल्याण का नहीं, वो कब से रॉन्ग नंबर आ रहे हैं। पहला पूछ रहा था 2 पानी कम चाय भेज दो, दूसरा क्या बोलता पता है? कल्याण मटके में क्या आया, जैसे कल्याण में मेरा मटके का धंधा है। अरे कल रात से इस फोन पर बलते सलते फोन आ रहे हैं। है ना? अरे कल रात फोन करके कोई मुझे पूछता है, हाँ? फूड प्लाजा, मुझे 6 गुर्दे 2 बेजे भेज दो, माड़ा कॉलोनी, बिल्डिंग नंबर 9, रूम नंबर 404। तुमने क्या बोला? अरे मैंने फूड प्लाजा वाले को फोन करके सेम ऑर्डर रिपीट कर दिया। क्यों? बेचारे के घर में मेहमान आते तो भूखे रह जाते ना। दूसरों के घर के मेहमानों की तुझे बहुत फिक्र पड़ी रहती है। घर में मैं बैठा हूँ, सुबह से नाश्ता नहीं किया, पूछो मत। हैं? मेहमान मेहमान होते हैं, हाँ। चाहे वो दूसरों के हो या अपने। मेहमान जो होते हैं ना, भगवान का रूप होते हैं। हाँ, दूसरों के घर के मेहमान भगवान और मैं राक्षस। हैं? क्या हुआ? चांद बीबी और लक्ष्मी बाई बत्ती सी क्यों दिखा रही है? इसने मुझे एक बहुत अच्छा जोक सुनाया। बोलो, जोक सुना नहीं, अम्मा का हंसना शुरू। अरे सुनने के बाद फिर हंसूंगी ना। इंस्टॉलमेंट में। हाँ, हंसना सेहत के लिए अच्छा होता है। इसकी सेहत के लिए। अरे ऐसा कौन सा जोक सुनाया कि तू हंस हंस कर जिलेबी की तरह गुच्ची होती जा रही है? इसने कहा। क्या कहा इसने? अपनी छोटी है ना, छोटी। हाँ, अपनी छोटी है, आगे क्या? बाबा, उसको स्कूल में टीचर ने पूछा, 2 आपस में विरोधी शब्द बताओ। तो छोटी ने कहा, अरे बता ना। तो छोटी ने एक वर्ड बोला, साजन बिना सुहागन। तो साजन बिना सुहागन का विरोधी क्या होता है? होता है? ये राधिका तू बता। ना, मैं बताऊंगी। उसने दूसरा वर्ड बोला, कुंवारा बाप। बस, इतने सड़े हुए जोक पर इतना ज्यादा हंसने की कोई जरूरत नहीं। मेहंदी बाद में, पहला दरवाजा खोलो। रंग लायो। क्या बात है भाई? भाईगिरी का धंधा छोड़कर भैंस चराने का धंधा शुरू किया है क्या? चुप बैठ, समझी ना। एक रख कर दूंगा ना तो तेरे चरने के सारे दांत बिखर जाएंगे। पर काजल, तू ये क्या पहन के आई है? माँ, ये गुजरात का ट्रेडिशनल ड्रेस है। लेकिन तूने ये ड्रेस क्यों पहना है? बापू, वो गुजरात क्लब वालों ने कोई डांडिया का कंपटीशन रखा था तो अपन को जज बनाया था। सही है, टाइटल फिट बैठता है। जज मुजरिम, गुंडे लोगों को ही जज बना देते हैं। बोलो। अरे बापू, आधी दुनिया भाई लोग के जजमेंट पर चलती है। ऐसे कितने मैटर है जो कानून के चक्कर में फंस जाए तो जिंदगी बीत जाती है लेकिन फैसला नहीं होता। और भाई लोग तो 10 मिनट में दूध का दूध और पानी का पानी कर डालते हैं। एक काजल, भाई लोग अगर दूध का दूध और पानी का पानी करते तो इसमें कौन सा बड़ा तीर मारते हैं? हाँ, हमारे दूध वाले पानी में दूध डाल के पानी का दूध बना के दिखाते हैं। लेकिन काजल, नवरात्रि को तो अभी हफ्ते की देर है, अभी से डांडिया रास शुरू हो गए। अरे मीनाक्षी, तेरे को तो मालूम है ना कि अपनी पब्लिक गाने बजाने का बहाना ही ढूंढती है। डैडी, आपको पता है पहले जमाने में जब आदमी मर जाता था ना तो लोग उसके पीछे गा गा कर रोते थे। अरे हाँ, और छाती पीट पीट कर म्यूजिक भी देते थे। अरे वो उनकी जेन्युइन फीलिंग थी।
आजकल के ऐसा कमर्शियलाइजेशन नहीं हुआ था। आजकल क्या होता है, गणपति के दिनों में एक कैसेट कंपनी वाले फिल्मी धुनों पर गणपति के गाने बजाते हैं। अभी नवरात्रि आ रही है ना, अब देखो माता के भक्ति के नाम पर हर ग्राउंड पे बल्ले 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 बल्ले, घाघरो मारो घुमरे, घाघरो मारो घुमरे। आपने क्या कमाने की लाइन दी है यार? कौन सी लाइन? क्यों ना हम लोग नवरात्रि का आयोजन करके मेरी शादी का खर्चा निकाल दें? अरे वाह हथेली, तूने तो अक्लमंदों से भी ज्यादा करने की बात की है। हाँ यार, अगर प्रॉपर सिंगर और ऑर्केस्ट्रा के साथ नवरात्रि का आयोजन किया जाए तो हंसते हंसते 2-5 पेटी तो आराम से कमा सकते हैं। देखो, वो 2-5 पेटियां कमाने के लिए 10-12 पेटियां खर्चा करने का बजट होना चाहिए पहले, हैं? ओहो डैडी, अगर हम लोग टाइटैनिक पार्ट 2 के लिए फाइनेंस ला सकते हैं तो इस डांडिया के लिए क्यों नहीं ला सकते? देखो मेरी बात सुनो। बापू, आपको जो कुछ भी सुनाने का है ना, मम्मी को सुना डालो। अगर जायज बात होगी तो वो हम लोग को सुनाएगी, वरना आपके मुंह पर हंस डालेगी। हाँ चलो बहनों, चलो चलकर कुछ कारोबार की बातें करें। वैसे कारोबार ऋषि कपूर की एज अ हीरो आखिरी फिल्म है ना? अबे चिकनी, इसमें खुश होने की कोई बात नहीं है, समझी ना? चिंटू जी जैसे महान एक्टर की कमी इंडस्ट्री में कभी पूरी नहीं हो सकती। निराश मत हो काजल, आप लौट चले के रिलीज के बाद हो सकता है चिंटू कहे, अरे वाह चिंटू, डायरेक्शन की दुकान निकल पड़ी, अब एक्टिंग की दुनिया में फिर से आप लौट चले। हाँ चलो चलो चलो। सुनो, ए बिना रोको इन्हें। ये डांडिया फांडिया का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना आसान बात नहीं है। मेरे बच्चों को आसान काम करना भी पसंद नहीं है। सुनो, हाँ उन्हें तो खतरों से खेलने का शौक है। लेकिन लेकिन कुछ नहीं। तुम्हें मैंने तो नहीं कहा था ना कि बच्चों के सामने त्योहारों के कमर्शियलाइजेशन पर भाषण दो। हाँ, काम का तेल जी का तेल जले मशाल जी की जान जले वाली बात करते हैं। झापड़ लगाऊंगा एक। नमस्ते आनंद। नमस्ते पाइनएप्पल भाई, आप आ गए? पाइनएप्पल भाई आ गए। नमस्ते भाभी। नमस्ते। बच्चे नजर नहीं आते? बच्चे वो अंदर है। बुलाओ। नहीं, मैं बुलाता हूँ ना, बुलाते हैं। अरे काजल भाई। वैसे मैं भी कहाँ बुलाने वाला था। सत्तर भाई आए, सत्तर भाई आए, सत्तर भाई आए। बैठिए बैठिए। अच्छा ये बताओ, इस बकरे को क्यों याद किया? क्या सत्तर भाई, आप अपने आप को बकरा समझते हैं क्या? नहीं बकरा नहीं, मुझे अपने आप को गधा कहना चाहिए, क्योंकि जब भी आपका जी चाहता है आप मुझे हलाल होने बुला लेते हैं। अरे नहीं सत्तार भाई, ये तो हमारा प्यार है जो आप यहाँ खींचे चले आते हो। अच्छा मीनाक्षी, तू सत्तार भाई से प्यार करती है? क्यों बेचारे शादीशुदा आदमी के जिंदगी में जहर घोल रही है? हाँ सत्तार भाई, आज हमने आपको हलाल होने नहीं बुलाया है। इसका मतलब ये कि आज तक मुझे हलाल करने के लिए बुला रहे थे क्या? देखा कलयुग, बकरे लोगों को भी अकल आने लगी है। तुमने वो कहावत नहीं सुनी? कौन सी? बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? हाँ? बकरी ईद तक ना। मतलब क्या इसका? चल मैं तुम्हें चैलेंज के साथ कहता हूँ कि इस बार ये मोटा नहीं फंसेगा। इस बार ये फिनांस देखा नहीं जाएगा। नहीं लगाते हो शर्त? लगी शर्त? कितने की लगी शर्त? बोलो। ठीक है। हाँ। अगर तुम जीते हाँ। तो मैं तुम्हें 2 जोड़ी बनियान दिलाऊंगी। बनियान? हाँ, और अगर मैं जीती तो तुम मुझे 1 जोड़ी सोने के कंगन दिलाओगे। वाह, सही जा रही है माँ, बिल्कुल बच्चों के नक्शे कदम पर आगे बढ़ रही है। तुझे सोने के कंगन, मुझे बनियान। सत्तार भाई, इस दफा हमने आपको फाइनेंस के लिए या बिजनेस में पार्टनरशिप के लिए नहीं बुलाया है। क्या बात करिए काजल, हमने तो इन्हें घबराते। मुझे कितनी बार बोला है सत्तार भाई आए तो तू अपना मुंह मत खोला कर। हाँ बेचारे कमजोर दिल के, ऐसे झूठ मूठ के झटके वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। भाई वैसे मैं भी मजबूत दिल का था, लेकिन आप लोगों ने पाइनएप्पल अवार्ड से लेकर टाइटैनिक पार्ट 2 तक के जितने भी सदमे दिए हैं, कोई भी पत्थर दिल टूट सकता है। सच कहा सत्तार भाई, आज तक हमने आपको जितना काटा है ना, अगर हमने किसी और को काटा होता तो वो तो कब का भगवान को प्यारा हो गया होता। मगर आप मुझे एक बात बताओ, जब आदमी मर जाता है तो कहते हैं कि वो भगवान को प्यारा हो गया है, तो क्या जिंदा आदमी भगवान को प्यारा नहीं होता? मुझे लगता है इसके सवाल का जवाब तो भगवान के पास भी नहीं होगा। अरे सत्तार भाई, इस हटेली को छोड़ो और काम की बात करते हैं। हाँ, आ गई ना लाइन पे।
मैं कब से सोच रहा हूँ कि अब तक छुरी निकली क्यों नहीं। सत्तार भाई आप उठिए, आप जाइए यहाँ से प्लीज। क्या बोल रही है? हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है सत्तार भाई, हम कब से आपसे इज्जत से बात कर रहे हैं और आप हमें कुछ भी कहे जा रहे हैं। और क्या, हम गली के गुंडे हैं, दिल्ली के ठग हैं, चोर है, लुटेरे हैं, आप हमको समझते क्या हैं? सॉरी आप लोग नाराज मत होइए। कहिए इस नाचिस को क्यों याद किया? बात ये है सत्तार भाई कि हम लोग कमर्शियल नवरात्रि का प्रोग्राम कर रहे हैं। अच्छा, वेरी गुड। लेकिन मेरे पास फाइनेंस नहीं है, मैं कंगाल हूँ, मैं रास्ते का फकीर बन गया हूँ। अबे ओ फकीर, पहले पूरी बात तो सुन ले। काय क्या कौवा है क्या? भगवान ने तुझे इतना कुछ दिया है, उसका एहसान मानने के बजाय तू अपने आप को सत्तार फकीर बोल रहा है। देख लेना, अगर उसकी हट गई ना तो वो तेरे सारे पाइनएप्पल के गोडाउन में कीड़े भर देगा और तू अपने हाथ पे मोर पंख का झाड़ू लेके रोड पे नजर आएगा। जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। और एक दफा काय बोला ना तो अपन की हट जाएगी। आप नहीं इतना बोलो भाई। अपन ये बोल रहा था कि नवरात्र के लिए अपन को फाइनेंसर तो मिल गया है। इस बार कौन फंसा है? बच्चों इस बार भी ये तुझे ही फंसाने वाले हैं। देखो हाँ, कंगन बनिया अरे सत्तार भाई, वो ब्राइट एडवर्टाइजिंग वाले योगेश भाई है ना, वही फाइनेंस कर रहे हैं। अरे जिनके पास होर्डिंग वगैरह है वही ना। अरे वही तो, हमारे प्रोग्राम की पब्लिसिटी फ्री में हो जाएगी। हाँ, हम लोगों ने तो आपको इसलिए बुलाया है कि पहले 2-3 दिन अपने 200-300 आदमियों को लेकर आप डांडिया पे पहुंच जाना। यानी मुझे 200-300 टिकटें खरीदनी पड़ेगी रोज? नहीं, हम आपको टिकट्स मुफ्त में देंगे। अरे इस फेवर की वजह जान सकता हूँ? अरे सत्तार भाई, हिसाब बहुत ही सिंपल है। पहले 2-3 दिन हम लोग अपने लोगों से ही मैदान इतना क्राउडेड कर देंगे कि चौथे दिन हाउसफुल का पार्टियां देख के लोग खुद ही खींचे चले आएंगे। भीड़ चाल, हमारी पब्लिक की यही चाल होती है, जहाँ भीड़ देखी वहाँ पहुँच जाते हैं। अरे भेलपुरी और पानीपुरी खाने के लिए भी जिस डेरे पे 2-4 लोग खड़े होते हैं ना, वहाँ चले जाते हैं। अब आई ना बात आपके समझ में। यानी पहले 3 दिन तक हम लोग टिकट मुफ्त में बेचेंगे और फिर चौथे दिन से 6 दिनों तक में हम लोग कम से कम 6-7 पेटी बना लेंगे। 6-7 पेटी? अरे ये तो बहुत कम है सत्तार भाई। सोचो ना, 200 रुपए की टिकटें हैं, कम से कम 2000 आदमी तो टिकटें लेंगे ही ना, तो टोटल कितना हुआ? 40 लाख रुपए। यानी आधा खोखा। मर गया गरीब। देखा, शिकार धीरे धीरे मकड़ी के जाले की तरफ बढ़ रहा है। सोने के कंगन बनियान हाँ तो सत्तार भाई, अब खर्चा क्या होगा? डेकोरेशन का और ऑर्केस्ट्रा का। हाँ, और हमें भी तो सामने से स्पॉन्सर के पैसे और कैंटीन का भाड़ा मिलेगा। हाँ तो बोलिए कितने टिकट्स भिजवाओ? नहीं भाई, ये गलत है। जब मार खाना है तब सत्तार भाई और माल खाना है तब योगेश भाई। देखो सत्तार भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, आपकी और अपन की कुंडली जमती नहीं है। जब भी कोई बिजनेस करते हैं नुकसान ही होता है। ऐसे मत बोल काजल। देखो, वैसे तो मुशीर रियाज और जेपी दत्ता की एक भी फिल्म नहीं चली थी। हाँ, और इस बार विरासत और बॉर्डर ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। हाँ काजल भाई, हो सकता है इस बार हम भी नवरात्र के सारे रिकॉर्ड तोड़ डालें। मुझे फाइनेंशियल ले लो प्लीज। अरे नहीं, हम लोग योगेश भाई को कमिट कर चुके हैं सत्तार भाई। अरे ऐसा मत करो, वैसे योगेश की भी टचवुड आजकल अच्छी चल रही है। मैंने आप लोगों के साथ बहुत नुकसान उठाया है, इस बार मुझे कुछ कमाने दो। नहीं यार, योगेश को मना कैसे करें? वो भी तो अपना ही भिड़ू है। काजल ज्यादा भाव मत खाओ, फंसा हुआ बकरा हाथ से निकल जाएगा। कुछ नहीं, आप जाइए, आप कल आइए। तब तक हम सोचते हैं कि योगेश को ना कैसे बोला जाए। मैं आज शाम को आऊंगा तो नहीं चलेगा? ठीक है चलेगा। लेकिन आप लोग मेरी फेवर में कुछ सोचना। सोने के कंगन। कौन से सोने के कंगन? हाँ वो हाँ दूंगा ना, ये पगार नहीं, ये बोनस में दूंगा ना। अरे सत्यानाश, इस पाइनएप्पल भाई सत्तार वाले को इतना कम अकल निकलेगा मालूम नहीं था मुझे। वो कम अकल नहीं है, हमारे बच्चों में कुछ ज्यादा अकल है। अच्छा, सोने के कंगन बनियान बेच के दे दूंगा। फिर योगेश मान गए? अरे बहुत मुश्किल से माना, और एंड में बोलता है ठीक है आप लोग सत्तार भाई से फाइनेंस ले लो, मेरे को प्रॉफिट में हिस्सा भी नहीं चाहिए, लेकिन मेरे पास से 50% फाइनेंस लेकर बोर्ड पर लिखो ब्राइट प्रेजेंट्स। तो हमने कहा नहीं, बोर्ड पे तो यही आएगा, पाइनएप्पल वाला प्रेजेंट्स। ये हुई ना कुछ बात। सत्तार भाई, हमने ग्राउंड फाइनलाइज कर दिया, मातोश्री ग्राउंड। लेकिन ये बहुत बड़ा नहीं होगा? अरे सत्तार भाई, अगर 5-10 हजार का क्राउड ना हो तो प्रोग्राम में मजा क्या? और सिक्योरिटी के लिए कादर भाई के छोकरे लोगों को बोल दिया है। यानी डाकू लोग चौकीदारी करेंगे? एग्जैक्टली। अब एक ही बात बाकी है, ऑर्केस्ट्रा किसका होगा? आजकल रविंद्र जैन खाली बैठे हैं, उनको बुला लो। हम लोगों को गंगा मैली पर आंसू नहीं बहाने के हैं, लोगों को डांडिया खिलवाने का है।
मैं एक सजेशन दूं? आप सजेशन दोगे? उठो, मेरे साथ चलो। ये इसको क्या हो गया? बताओ क्या सजेशन है? क्यों ना हम बप्पीदा को ले ले? सत्तार भाई, हमको जितेंद्र और श्रीदेवी को नहीं नचवाना, हमको अक्षय कुमार और करिश्मा कपूर के जनरेशन को बुलाना है डांडिया खेलने को, समझे ना? सुनो, एक सबब में एक फैंटास्टिक सिंगर है, अकबर भाई, उसको बुलाए? क्यों काजल भाई? अरे नहीं यार, वो पार्टनरशिप मांगता है। ए काजल, वो मिलन सिंह अब्बास भाई के साथ है ना? अरे वो छोड़ो ना, और वो एक लड़की है ना जो क्रेन से उतरती है, लड़के के कपड़े पहन के फिर उछलती है? क्या नाम है उसका? वो फाल्गुनी पाठक। अरे यार, उसका तो 6 महीने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट हो गया होगा। हाँ, एक काम करते हैं, अपना खुद का ऑर्केस्ट्रा बना डालते हैं, सलीम ढोली को बुलाते हैं और राजेश डेढ़िया को ऑर्गन पर बिठा डालते हैं। हाँ, एक काम करते हैं, हम बियर बार से कोई ड्रम बजाने वाला बुला लेते हैं और टीवीएस सारेगामा से किसी सिंगर को बुला लेते हैं और ऑर्केस्ट्रा का कोई अफ्रीकन नाम रखते हैं, जैसे झाड़ू बीट या फट्टी चादर। ये आइडिया पूरा नहीं है, सस्ते में भी पट जाएगा। इसे मालूम नहीं, ये भी ऐसे ही पट जाएगा। आपने कुछ कहा? नहीं नहीं, मैं कहावत कह रहा था, अकलमंद लोग जहाँ जाते 100 बार सोचते हैं, बेवकूफ लोग वहाँ कूद पड़ते हैं। अरे कुछ नहीं यार, ये अपने बारे में बात कर रहे हैं। चलो चलो सत्तार भाई, सब फिक्स हो गया है। अब ये डिसाइड करना है कि मुहूर्त कौन करेगा। पक्किया भाई। कौन? वो मशहूर गुंडा? अरे हाँ बापू, ऐसा मशहूर गुंडा मुहूर्त करेगा ना तो ये छोटे मोटे गुंडे न्यूसेंस नहीं करेंगे। बिल्कुल सही है, ऐसे प्रोग्राम में सेफ्टी हो ना तो ही पब्लिक आती है। बोलो, गुंडे से मुहूर्त करवाने से लोग सेफ्टी महसूस करते हैं। पता नहीं इस गुंडे का भी और इस देश का क्या होगा। वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। देखा मेरे बच्चों का ऑर्गेनाइजेशन? अरे माँ, तू देखती जा, नेक्स्ट ईयर हम लोग वानखेड़े स्टेडियम को कराएंगे डांडिया के लिए। हाँ, और ऑर्केस्ट्रा अनु मलिक का रखेंगे। पक्किया भाई का भी ध्यान रखना। अरे पक्या भाई, अगर आपका साथ रहा तो हम आधी मुंबई की नवरात्र को टेक ओवर कर लेंगे। चलिए ना पक्किया भाई, हम लोग भी डांडिया खेलते हैं। ध्यान से खेलना, समझी ना? कहीं गिर फिर गई तो कुछ नहीं जाएगी। चलो इसमें फाइनेंस तुम्हारे रहेगा। मेरा फाइनेंस है। ऐसा क्या? कितना पेटी लगा है? 5 पेटी। 5 पेटी। अच्छा, कितना कमाने का चांसेस है? 10 पेटी। 10 पेटी? एक काम कर, कल मेरे घर 20 पेटी भेज देना, वरना ये तंबू के साथ तेरे को भी जला देगा। समझा क्या? ऐसा